तो अभी जो श्रद्धालु अगस्त महीने में केदारनाथ धाम की यात्रा पर आने वाले हैं या अगस्त महीने के बाद में आने वाले हैं, तो बहुत से श्रद्धालुओं को ये नहीं पता होता है कि केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू करने से पहले हम सोनप्रयाग में रुके या गौरीकुंड में रुके, कहाँ पर रुकना बेस्ट है, रूम कहाँ पर सस्ता मिलेगा। तो आप वीडियो में बने रहो, मैं आपको सारी जानकारी आगे देने वाली हूँ। हर हर महादेव, जय श्री केदार। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों आज है 28 जुलाई और आज केदारनाथ धाम का मौसम कैसे है इसके बारे में भी जानेंगे। तो उससे पहले आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को केदारनाथ धाम का लेटेस्ट अपडेट हर रोज मिलते रहेगा और आप रोज का लेटेस्ट जानकारी रखकर अपनी केदारनाथ धाम की यात्रा सुरक्षित से कर पाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आज 28 जुलाई का मौसम केदारनाथ धाम का कैसे है चलिए जान लेते हैं। तो आज है सावन का तीसरा सोमवार और आज केदारनाथ धाम में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। बहुत कम टाइम के लिए सूरज दिखाई पड़ रहा है। सुबह से बारिश आज नहीं हुई है, लेकिन शाम होते होते बारिश शुरू हो जाएगी। ऐसे रोज होता है, रात के टाइम में बारिश ज्यादा होती है केदारनाथ धाम में। तो आज का मौसम सुबह से बादलों वाली है और श्रद्धालु आज थोड़े से ज्यादा संख्या में पहुंचे हैं केदारनाथ धाम में, क्योंकि आज है सावन का तीसरा सोमवार। ऐसे में महादेव के भक्त तो पहुंचेंगे ही ना उनके दर्शन के लिए। तो आज केदारनाथ धाम में थोड़े से ज्यादा संख्या में श्रद्धालु नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी रास्ता को थोड़ा सा ठीक कर दिया गया है गौरीकुंड में और आज घोड़े खच्चरों की भी सर्विस चालू है। आप देख सकते हैं घोड़े खच्चर भी आज केदारनाथ धाम की ओर जा रहे हैं। बहुत जल्द ये पूरा रास्ता ठीक हो जाएगा। बाकी अभी कोई दिक्कत तो नहीं है यात्रा करने में। अभी कल से ज्यादा बारिश भी नहीं हुई है केदार घाटी में और लैंडस्लाइड आज कहीं पर भी नहीं हुआ है। यात्रा चालू है गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक, तो आप आराम से अब यात्रा कर सकते हैं। गौरीकुंड से घोड़े खच्चर का भी सहारा ले सकते हैं। इनकी सर्विस 2 दिनों से बंद थी, लेकिन आज से घोड़े खच्चर अपनी रूटीन में चालू है। बाकी आप सुबह ट्रैक करना, रात को ट्रैक मत करना। रात के टाइम बारिश ज्यादा होती है और संभल कर यात्रा करना। रास्ते फिसलन वाले हैं, तो आराम से धीरे धीरे रुक रुक कर खाते पीते अपना यात्रा केदारनाथ धाम का कंप्लीट करना। तो चलिए अभी मैं आपको सोनप्रयाग और गौरीकुंड में रुकने का सबसे बेस्ट ऑप्शन बताती हूँ। तो दोस्तों सोनप्रयाग और गौरीकुंड दोनों ही बेस्ट जगह है। दोनों जगहों पर आपको खाने पीने, रुकने और कई सारी कपड़ों की दुकानें, मेडिकल और भी बहुत सारे शॉप मिल जाएंगे। तो जब आप हरिद्वार या ऋषिकेश से बस में आते हैं तो आपको सीतापुर बस स्टैंड में उतार दिया जाता है। बहुत कम ही सोनप्रयाग तक बस आती है। तो सीतापुर से सोनप्रयाग आप पैदल ट्रैक करना 10 से 15 मिनट में पहुंच जाओगे सोनप्रयाग। सोनप्रयाग थोड़ा बड़ा मार्केट है, यहाँ पर आपको कई सारे रुकने के लिए रूम मिल जाएंगे और अभी तो अगस्त महीने में काफी कम रेट में रूम मिल जाएंगे। आपको एक रूम डबल बेड वाला 500 रुपये में आराम से अभी मिल जाएगा। और ऐसा इसीलिए क्योंकि अभी कम संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, वरना यही रूम आपको ऑन सीजन में 1000-1500 में मिलेगा। तो अभी अगर आप मानसून में यात्रा पर आ रहे हैं तो रूम आपको 400 से 500 रुपये में आराम से मिल जाएगा। और अगर आप रूम में नहीं रुकना चाहते हैं, आप सिंगल हैं, तो आप डॉर्मेट्री ले सकते हैं। आपको 100 रुपये में आराम से डॉर्मेट्री मिल जाएगा, लेकिन आपको डॉर्मेट्री में बाथरूम की कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी, लेकिन सामने आपको सुलभ शौचालय मिल जाएगा। आप 10 रुपये देकर वहां पर जा सकते हैं। और अगर आप फैमिली के साथ में हैं तो आप रूम लेना। अभी रूम आपको काफी सस्ते दामों में मिल जाएंगे, साथ में बाथरूम भी अटैच वाला मिलेगा। कोई कोई रूम में आपको गीजर की फैसिलिटी भी मिल जाएगी। वैसे तो सारे रूम में गीजर की फैसिलिटी मिल जाती है, आप रूम देख कर लेना। 500 रुपये में अभी मानसून में आपको काफी अच्छे अच्छे रूम मिल जाएंगे, लेकिन सितंबर महीने में यही रूम का रेट बढ़कर 1000-1500 तक हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम ऑन सीजन होगा। श्रद्धालु काफी ज्यादा संख्या में उस टाइम पहुंचेंगे। तो अभी आप बोलोगे कि रूम खोजे कैसे सोनप्रयाग में? तो दोस्तों आपको सोनप्रयाग में पहुंचकर रूम खोजने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब आप सोनप्रयाग पहुंच जाओगे तब
तब आपको वहाँ पर कई सारे लोग पूछेंगे कि रूम चाहिए, हमारे यहाँ पर सस्ते रूम मिल जाते हैं, यहाँ पर डॉर्मेट्री है, आप यहाँ पर रुक सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग पूछेंगे, तो आप सब अपने बजट के हिसाब से रूम ले लेना। और अगर आप सिंगल हैं तो आप डॉर्मेट्री लेना, वो आपके ऊपर रहा कि आप किस बजट में रुकना चाहते हैं। अब आपको रूम मिल गया, अब आप बोलोगे कि खाना कहाँ पर मिलेगा खाने के लिए। तो दोस्तों इसके लिए भी आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, आप जहाँ पर रुके हैं वहीं पर आपको बता देगा कि यहाँ पर होटल है, अच्छा खाना मिलता है, तो आप वहाँ पर जाकर खा सकते हैं। और अगर आप कुछ सामान घर से लेकर आना भूल गए हैं, जैसे गर्म कपड़े, रेनकोट या खाने की चीजें, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। सारी दुकानें आपको रोड साइड में ही दिख जाएगी। तो आप अगर फर्स्ट टाइम भी आ रहे हैं ना केदारनाथ धाम, तो आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको सोनप्रयाग में भी सस्ते दामों में रूम मिल जाएगा और गौरीकुंड में भी। तो अब अगर आपको सोनप्रयाग में नहीं रुकना है, आपको गौरीकुंड में रुकना है, तो आप गौरीकुंड में भी रुक सकते हैं। यहाँ पर भी आपको खाने पीने की दुकानें मिल जाएगी और रूम डॉर्मेट्री भी मिल जाएगा। लेकिन गौरीकुंड सोनप्रयाग से छोटा मार्केट है, लेकिन सारे सामान आपको गौरीकुंड में भी मिल जाएगा। तो आप सोच रहे होंगे कि हमें सोनप्रयाग में रुकना चाहिए या गौरीकुंड में, तो चलिए मैं बताती हूँ। तो जब आप हरिद्वार या ऋषिकेश से पहुंचते हैं सीतापुर और रात नहीं हुआ है, तो आप सोनप्रयाग से गाड़ी लेकर पहुंच जाओ गौरीकुंड। और गौरीकुंड में आप अपने बजट के हिसाब से रूम या डॉर्मेट्री लेकर एक रात के लिए रुक जाओ। फिर नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग पहले आप गर्म पानी का कुंड में स्नान करने के लिए चले जाओ। ये कुंड यहीं पर है गौरीकुंड में ही। तो गर्म पानी में नहाने के बाद में आप गौरी माता के मंदिर में जाओ उनका दर्शन करने के लिए। फिर आप अपना ट्रेक केदारनाथ धाम का सुबह जल्दी ही शुरू कर दो। गौरीकुंड से आगे गाड़ियां नहीं चलती है, आपको या तो पैदल ट्रेक करना होगा या घोड़े खच्चर पालकी पिट्ठू का सहारा लेना होगा। तो आप अपने हिसाब से देख लेना। लगेज अपने साथ में कम रखना, और अगर आपका लगेज ज़्यादा है तो आप गौरीकुंड में ही अपना लगेज को छोड़ देना। यहाँ पर क्लॉक रूम है, आपको 2 दिनों का चार्ज 100 से 200 रुपये लगेगा। आप यहाँ पर अपना आधा सामान को रख कर जा सकते हैं। फिर जब आप बाबा केदारनाथ जी का दर्शन करके रिटर्न आएंगे, तब आप अपना लगेज लेकर फिर जा सकते हैं। तो जब आप केदारनाथ धाम जा रहे हैं तो आप जाते समय गौरीकुंड में रुकना, लेकिन रिटर्न आने के बाद जैसे आप केदारनाथ धाम से बाबा केदारनाथ जी का दर्शन करके वापस आएंगे, तब आप गौरीकुंड में मत रुकना, आप सीधा चले जाना सोनप्रयाग और उस रात में आप सोनप्रयाग में रुकना। तब आप जल्दी उठकर बस ले सकते हैं। बस सुबह टाइम में ही ज़्यादा मिलती है और सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक चलती है टैक्सी, बस नहीं जाती है गौरीकुंड तक। और सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक का किराया है पर पर्सन का 50 रुपीज़। अगर आप अभी ऑफ सीजन में यात्रा कर रहे हैं तो आपको इजीली बस टैक्सी मिल जाएगा, लेकिन ऑन सीजन में घंटों तक भी लाइन में लगना पड़ता है, खासकर सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक के लिए। तो आप सोनप्रयाग या गौरीकुंड दोनों जगहों पर कहीं पर भी रुक सकते हैं। रूम आपको दोनों जगह पर ही मिल जाएगा। और अगर आप मेरी मानो तो जब आप जा रहे हैं केदारनाथ धाम, तब आप गौरीकुंड में रुकना, और जब आप रिटर्न आ रहे हैं तब आप सोनप्रयाग में रुकना। ये आपके लिए सही रहेगा। बाकी आपकी मर्जी, आपको जहां सुविधा लगे आप वहां पर स्टे करें। अभी यात्रा चालू है, आप अक्टूबर महीने तक यात्रा कर सकते हैं और बाबा केदारनाथ जी का दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।